नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। आज है 10 मई 2025, बैसाख शुक्ल त्रयोदशी। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं महोबा की ताजा खबरें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं देश प्रदेश की बड़ी खबरों से। पाकिस्तान के 26 ड्रोन हमले भारत में नाकाम। फिरोजपुर में एक परिवार झुलसा। पाकिस्तान ने भारत के 26 स्थानों पर ड्रोन अटैक किया, लेकिन सभी हमले नाकाम कर दिए गए। फिरोजपुर में एक ड्रोन गिरने से एक परिवार झुलस गया। यूपी में हाई अलर्ट, संदिग्धों की जांच तेज, पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द। ड्रोन हमले के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और संदिग्धों की पड़ताल तेज कर दी गई है। फर्जी दस्तावेजों से नौकरी कर रहे शिक्षकों पर बेसिक शिक्षा विभाग की सख्ती। बेसिक शिक्षा विभाग राज्य भर में अभियान चलाकर फर्जी कागजों के सहारे नौकरी कर रहे शिक्षकों पर शिकंजा कसेगा। भारत का आरोप, पाकिस्तान नागरिकों को बना रहा ढाल। 400 तुर्कीय ड्रोन मार गिराए। भारत ने दावा किया है कि पाकिस्तान नागरिकों को ढाल बना रहा है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान से छोड़े गए 400 तुर्कीय ड्रोन को मार गिराया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का भड़काऊ बयान, जंग अब तय, हमारे पास विकल्प नहीं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि अब जंग होना तय है और उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। IMF ने पाकिस्तान को 20,000 करोड़ का पैकेज भी दिया है। IPL एक हफ्ते के लिए स्थगित, विदेशी खिलाड़ियों को लौटने का आदेश। वर्तमान हालात को देखते हुए IPL को एक सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। नया शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। विदेशी खिलाड़ियों को अपने देश लौटने के लिए कहा गया है। देश के 32 एयरपोर्ट 15 मई तक बंद। पेट्रोल, डीजल और LPG की कोई कमी नहीं। 15 मई तक देश के 32 एयरपोर्ट बंद रहेंगे। तेल कंपनियों ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और LPG का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। अमेजन, फ्लिपकार्ट सहित 13 ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस, वॉकी टॉकी की अवैध बिक्री पर कार्रवाई। CCPA ने अमेजन, फ्लिपकार्ट समेत 13 कंपनियों पर अवैध वॉकी टॉकी बिक्री के लिए नोटिस भेजा है। जल्द ही नई गाइडलाइन भी लाई जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग स्थगित, UAE ने मेजबानी से किया इंकार। UAE ने तनावपूर्ण हालात के कारण पाकिस्तान सुपर लीग की मेजबानी करने से इंकार कर दिया है, जिसके बाद टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है। बांदा में एक तरफा प्रेम में मौसेरी बहन प्रियंका की कुल्हाड़ी से हत्या। बांदा में एक तरफा प्रेम में युवक ने अपनी मौसेरी बहन प्रियंका का गला कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। यूपी में अब 10,000 में संपत्ति का नामांतरण होना संभव। उत्तर प्रदेश में संपत्ति नामांतरण की प्रक्रिया सरल करते हुए अधिकतम शुल्क 10,000 रूपए निर्धारित किया गया है। हमीरपुर में जिलाधिकारी बंगले से जुड़ी जमीन 41 लोगों को बेची गई। हमीरपुर जिलाधिकारी के बंगले से जुड़ी जमीन को 41 लोगों को बेचे जाने का मामला सामने आया है। हमीरपुर में बिजली गिरने से चरवाहे की मौत। गलियों में जल भराव से परेशानी। हमीरपुर में बिजली गिरने से एक चरवाहे की मौत हो गई। वहीं गलियों में जल भराव के कारण आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महुआ में चंदेल कालीन मदन सागर का वैभव लौटेगा, तालाब की सफाई शुरू। महुआ में ऐतिहासिक मदन सागर तालाब की सफाई का कार्य जारी है, जिससे इसका पुराना वैभव लौटने की उम्मीद है। महुआ बिना पंजीकरण के चल रहे 17 RO प्लांट संचालकों को नोटिस। महुआ बिना पंजीकरण के संचालित 17 RO प्लांट्स को नोटिस जारी किए गए हैं। हमीरपुर में परिवहन विभाग की जानकारी अब व्हाट्सएप चैटबॉट पर मोबाइल नंबर 8005441222 जारी। हमीरपुर में परिवहन विभाग की सेवाएं अब व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए उपलब्ध होंगी। खान निरीक्षक पवन कुमार हमीरपुर से लखनऊ संबद्ध। हमीरपुर के खान निरीक्षक पवन कुमार को लखनऊ में संबद्ध कर दिया गया है। महुआ में 24 घंटे दर्ज होगी पानी और बिजली की शिकायतें। हेल्पलाइन नंबर 05281298431 जारी। हमीरपुर से कर्नल सोफिया कुरैशी का नाता। कर्नल सोफिया कुरैशी का गहरा संबंध हमीरपुर से है, जिससे जिले को गौरव प्राप्त है। राठ में बिजली के खंभे से टकराई बाइक, BA के छात्र रौनक की मौत। हमीरपुर के राठ में बाइक बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे BA के छात्र रौनक की मौत हो गई। मौदा में हर्ष फायरिंग के दौरान बैंड कर्मी को लगी गोली। मौदा में एक शादी समारोह के दौरान की गई हर्ष फायरिंग में एक बैंड कर्मी को गोली लग गई। हमीरपुर में सैलून संचालक राजा की संदिग्ध मौत। बहन ने भाभी पर जहर देकर मारने का लगाया आरोप। हमीरपुर में सैलून संचालक राजा की मौत के बाद उसकी बहन ने भाभी पर उसे जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। हमीरपुर में लुटेरी दुल्हन गहने लेकर मायके पहुंची, बोली डर गई थी। हमीरपुर में लुटेरी दुल्हन शादी के बाद गहने लेकर मायके पहुंच गई और सफाई में कहा कि वह डर गई थी। मौदाहा में चालक सुनेश प्रजापति ने फांसी लगाकर दी जान। हमीरपुर के मौदाहा में चालक सुनेश प्रजापति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौदाहा में शोभा यात्रा पर पथराव, 4 घायल। अम्बेडकर प्रतिमा खंडित करने पर बवाल। मौदाहा में निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। साथ ही अम्बेडकर प्रतिमा खंडित करने को लेकर भारी हंगामा हुआ। चरखारी में सोते समय पुजारी सुमेरा की धारदार हथियार से हत्या। चरखारी में पुजारी सुमेरा की सोते समय किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। महुआ में संदिग्ध हालत में युवक समेत 2 की मौत। महुआ
महुआ में अलग अलग घटनाओं में युवक समेत 2 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। कवरई में पत्नी के मायके न आने से दुखी होकर वरदान सिंह ने फांसी लगाकर दी जान। महुआ के कवरई में पत्नी के मायके से वापस न आने से क्षुब्ध होकर युवक वरदान सिंह ने फांसी लगाकर जान दे दी। महुआ में बेटे पर जानलेवा हमला करने वाले पिता को भेजा गया जेल। महुआ बेटे पर जानलेवा हमला के आरोप में पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भरगों सुमेपुर में लगेगी 25 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा। हमीरपुर के भरगों सुमेपुर 25 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाई जाएगी। आपका यूपी ताजा न्यूज पर खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।